अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट है 5x माइनस 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 4। अब इसमें हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट जो है इस सारी वैल्यू को हम कहेंगे कि ये a का स्क्वायर है, तो 5x माइनस 1 बाय एक्स इस सारे को a कहा जाएगा। लास्ट वाली जो टर्म है उसे b कहा जाएगा। ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो दरम्यान में हमारे पास है 2ab 5x माइनस 1 बाय एक्स इंटू 2। तो ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये a है प्लस b होल स्क्वायर। अब इसको 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, x स्क्वायर x इंटू x लिख सकते हैं, तो इसीलिए 5x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया था, उसके अलावा ये लास्ट पार्ट सॉल्व किया है। इसके इन बिटवीन तकरीबन सारे सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 इनसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 को भी शामिल किया गया है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है उसकी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनके हमने फैक्टराइजेशन करनी थी। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास पार्ट 4 आ रही है वेरिएबल की, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड माइनस 3 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो x पावर 4 करिए तो होती है। इसका मतलब इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 4 पार्ट्स बनने चाहिए, हमें लीनियर फॉर्म में क्रिएट करना है इसे। तो इसमें रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई किया जाएगा। हम x स्क्वायर प्लस 5x को y पुट करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म जो है ये y प्लस 4 हो जाएगी, ये y प्लस 6 हो जाएगी माइनस 3। पहली 2 टर्म को मल्टीप्लाई करने से y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, y को 6 से तो 6y, फिर 4 को y से तो 4y, y को 6 ये 4 को 6 से तो 24, ये माइनस 3 है। तो ये हमारे पास y स्क्वायर 6 एंड 4 10y, 24 से 3 माइनस करें तो बाकी 21 बनता है। इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, साइड वालों के y स्क्वायर के कोएफिशिएंट और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आंसर आता है। दरमियान वाले 10 के हम 2 पार्ट्स बना सकते हैं, 3 एंड 7। तो y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21। 3 और 7 में क्यों कन्वर्ट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइड वालों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आंसर आता है। इनको ऐड करने से दरमियान वाली वैल्यू भी एज इट आ जाएगी। तो पहले दोनों से अगर हम y कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे y प्लस 3 आ जाएगा, सेकंड वालों से 7 कॉमन लेने से y प्लस 3 आ जाएगा, तो ये y प्लस 3 एंड y प्लस 7 बनता है। अब y की वैल्यू रिप्लेस करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ y
तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब ये जो आंसर हमारे पास मौजूद है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। इसको आपने देखना है कि अगर तो ये जो दो पार्ट्स हमारे पास क्रिएट हुए इनको मजीद फैक्टराइज किया जा सकता है तो उनको फैक्टराइज करना है, और अगर फैक्टराइज ना किया जा सकता हो तो उसको एज इट लिख सकते हैं। इसको मजीद फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, लीनियर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड वाली टर्म भी जो हमारे पास मौजूद है उसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो इसका यही आंसर लिखा जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड भी इसी तरह से, जबकि पार्ट नंबर थर्ड थोड़ा डिफरेंट है। पार्ट नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एंड x प्लस 5 माइनस 15 है। अब यहां पे अगर वैसे देखा जाए तो ये लीनियर फॉर्म में ही चारों टर्म्स आ रहे हैं, लेकिन जो 15 है उसके साथ माइनस हो रहा है, 15 इनके साथ कंबाइन नहीं है, तो इसके लिए हम इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा। फर्स्ट वाली टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी रीजन क्या है, x प्लस 2 को x प्लस 5 से और x प्लस 3 x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगी, 15 वैसे का वैसे। रीजन इससे नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली क्लियर होगी। x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, x को 5 से तो 5x, 2 को x से तो 2x, 2 को 5 से तो 10 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 आएगा, माइनस 15 आ जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये 5 and 2 7 बनता है, तो 7x प्लस 10, ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हमने ये फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, ताकि हमारे पास जो पेयरिंग आए हम सब्स्टिट्यूशन जो कर सकें वो सेम वैल्यूज आए। तो 5, इसका तरीका क्या होगा, एंड वाले जो हमारे पास कांस्टेंट है इन दोनों को ऐड करें, 2 और 5 को ऐड करें 7 बनता है, 3 और 4 को ऐड करें तो 7 बनता है। तो ये इसका आसान तरीकाकार होगा। तो हम ऐसे पेयर्स आपस में बनाएंगे जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करने से आंसर सेम हो। माइनस 15 है। अब हम रिप्लेसमेंट मेथड से, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पुट x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू y, तो हमारे पास ये y प्लस 10 आएगा और नेक्स्ट टर्म y प्लस 12 आएगी, माइनस 15। y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर 12 से तो 12y, 10 को y से तो 10y आ जाएगा, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाएगा, माइनस 15। तो ये y स्क्वायर 12 and 10 22 बनता है, और 120 से 15 माइनस करें तो 105 बनेगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए ये दरम्यान वाले के 2 पार्ट्स बना सकते हैं।
इसके टू पार्ट्स हम बना सकते हैं 15 एंड 7, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करें तो साइड वालों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105। अब पहली जो दो टर्म्स है उनसे हम y कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टू टर्म से y कॉमन लेने से हमारे पास ब्रैकेट के अंदर y प्लस 7 आएगा। सेकंड दो टर्म से हम 15 कॉमन ले सकते हैं, तो y प्लस 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टू टर्म्स बनती है y प्लस 7 और y प्लस 15। अब y की वैल्यू रिप्लेस करने से आंसर हमारे पास मौजूद होगा। y की वैल्यू अगर हम रिप्लेस करते हैं तो y की जगह क्या लगाया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये प्लस 7 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म में भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x तो प्लस 15 आ जाएगा। ये आंसर होगा इसका। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह।